हेलो। शुरू कर रहे हैं हम लोग अगला चैप्टर। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, लास्ट चैप्टर में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, हार्मोनल एक्शन क्या है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो क्या होगा, जो ओवम रिलीज हुआ है, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुई है, वो फर्टिलाइजेशन होगा उसका। देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और एक ये मेम्ब्रेन जो डेवलप हुई थी, जिसको बोल रहे थे हम लोग जोना पेलुसाइडा, जो कहां पर डेवलप हुई थी, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर। जब ये सेकेंडरी oocyte ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर था, तब इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन डेवलप हुई थी, जिसको बोलते थे हम लोग जोना पेलुसाइडा, जिसका काम है क्या, प्रोटेक्शन करना। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज को देखा जाए जरा। तो जब स्पर्म आता है, एक मेल गैमीट जब आता है फर्टिलाइज करने के लिए, मिलियंस ऑफ मेल गैमीट हैं, जिसमें से कोई एक ही फर्टिलाइज कर सकता है। तो इस सेकेंडरी oocyte या ओवम के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जोना पेलुसाइडा, जो कैसी मेम्ब्रेन है, नॉन सेल्यूलर, एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है जोना पेलुसाइडा। ठीक है, इस जोना पेलुसाइडा के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा में हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। एक बार जब एक मेल स्पर्म अंदर जाकर फर्टिलाइज कर देगा, उसके बाद ये हाइलुरोनिक एसिड जो है और ये सारी चीजें क्या है, ये नेक्स्ट किसी भी स्पर्म के एंट्री को परमिट नहीं करती है। फिलहाल जो मेल स्पर्म आ रहा है, जो मेल गैमीट आ रहा है, वो इस हाइलुरोनिक एसिड को कैसे पार कर पाएगा, उसके लिए इस मेल स्पर्म के पास कुछ मैकेनिज्म है। देखें जाए उसको है क्या चीज वो। अब मेल स्पर्म जो आ रहा है, उसमें आगे की तरफ हम लोग देखते हैं क्या, ये क्या है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। तो पहली बात है कि मेल स्पर्म यहां पे पहुंच कैसे रहा है। जो फीमेल गैमीट है, उस फीमेल गैमीट पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, है ना। ये दिख रही फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, जो एक्चुअली में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। एक्चुअली ये है क्या, ये रिसेप्टर है फॉर स्पर्मेटोजुआ। क्यों? क्योंकि इस फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर के से बाइंड होने के लिए इस मेल गैमीट यानी कि स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मेल गैमीट जो है यहां तक पहुंच रहा है। अब ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहां है, जोना पेलुसाइडा की मेम्ब्रेन पे। जोना पेलुसाइडा और जो सेकेंडरी oocyte है, उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरीविटेलाइन स्पेस। इस स्पेस के अंदर जो पोलर बॉडीज हैं वो पाई जा रही है। अभी एक पोलर बॉडी है ना, तो ये अरेस्टेड है ना, मेटाफेज में अरेस्टेड पड़ी हुई है। ये कब कंप्लीट होगी मियोसिस, जब स्पर्म का न्यूक्लियस जो इसके अंदर एंटर करेगा, तब ये फर्दर डिवाइड करेगी और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। कहां पे ये काम हो रहा है, एम्पुला के अंदर। फर्स्ट पोलर बॉडी कहां रिलीज हुई थी, ओवरी के अंदर ना, जो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हो चुका था पहले ही। तो अब देखते हैं जब मेल गैमीट यहां पे आता है, तो जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, इस फर्टिलाइजेशन के इवेंट में 3 रिएक्शंस चलती हैं यहां पे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। एक्रोसोमल रिएक्शन, जोनल रिएक्शन और बोलते हैं तीसरी कार्टिकल रिएक्शन। तो पहले देखा जाए जरा एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखिए बाहर हाइलुरोनिक एसिड है, उस एसिड से प्रिवेंट करने के लिए इस एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज होता है, हाइलुरोनिडेज, जो हाइलुरोनिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रिलीज हो रहा है क्या, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो न्यूट्रलाइज करता है हाइलुरोनिक एसिड को। तो प्रिवेंट हो गया स्पर्म हाइलुरोनिक एसिड से। सेकेंड काम कहता है, उस एक्रोसोम से एक एंजाइम और रिलीज किया जाता है, जिसको बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जो कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन जो है ना, ये जो कोरोना रेडिएटा है, इसको पेनिट्रेट करते हुए कहां पहुंच जाता है, जोना पेलुसाइडा तक। भाई इस लेयर को तो पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना, और यहाँ पे एक अकेला स्पर्म थोड़े ना है, यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ स्पर्म चारों ओर से लगे हुए हैं, है ना। तो कोई एक ही ये काम कर पा रहा है, सपोजिंगली एक ही कर पाएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या काम होता है, जोनालाइसिन या एक्रोसिन रिएक्शन। इसमें क्या होता है,
स्पर्म का हेड जो है वो जोना पेलिसाइडा को पेनिट्रेट करते हुए एंटर करता है अंदर। तो जब एंटर अंदर करता है तो अब एंटर करने से पहले क्या, जोना पेलिसाइडा पेनिट्रेट होगी। जैसे जोना पेलिसाइडा पेनिट्रेट होगी, किया किसने, एक्रोसोम के जो एंजाइम्स से अंदर, इनको एक्रोसिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें 3 बातें हुई। हाइल्यूरोनिडेज जो क्या कर रहा है, हाइल्यूरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट कर रहा है। और तीसरा होता है आपका जोनालाइसिन जो जोना पेलिसाइडा को पेनिट्रेट करता है। अब जब ये काम हो गया, तीनों काम, तो अब हुआ क्या, मेल गैमीट तैयार है मिलने के लिए किससे, सेकेंडरी oocyte से, जो रिलीज किया गया था ग्राफियन फॉलिकल से। तो बिफोर मीटिंग बोथ ऑफ गैमीट्स, यहां पे एक कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन बनता है। कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, जो सेकेंडरी oocyte की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन एट दैट पॉइंट वेयर द स्पर्म इज एंटरिंग, वो क्या करती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ बल्ज आउट कर जाती है ना, एक कोन का फॉर्म करती है ना, ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा लगता है कि एक कोन जैसा फॉर्म हो रहा है, बोलते हैं क्या, कोन ऑफ रिसेप्शन। और एट दिस पॉइंट मेल गैमेट जो है एंटर कर जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर, और अब हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, ओवम। ठीक, अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यहां पे हैं। जैसे ही मेल गैमेट अंदर एंटर किया, नेक्स्ट फर्दर कोई गैमेट अब एंटर नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ये मेम्ब्रेन फ्यूज होती है मेल गैमेट के साथ, यहां पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन, इस मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन शुरू होता है। ये चीज आप 11 में पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम में, है ना, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, सोडियम पोटेशियम पंप सब कैसे काम करता है। हम लोग देखेंगे इसको एक अनदर चैप्टर में, जो 11th चैप्टर वीडियो शूट करेंगे उसमें, कि डिपोलराइजेशन होता कैसा है। फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कैसे होता है, सोडियम पंप, है ना, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं, बाहर से सोडियम अंदर एंटर करता है, पोलरिटी चेंज होती है मेम्ब्रेन की, डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि फर्दर कोई और मेम्ब्रेन, कोई और मेल गैमेट अब अटैच नहीं कर पाएगा, किससे, जो आपके यहां पे जो रिसेप्टर्स थे, ये रिसेप्टर जो है, इन रिसेप्टर से कोई और बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों, मेम्ब्रेन की पोलरिटी चेंज होने की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, सोडियम चैनल ओपन हो गया, डिपोलराइजेशन शुरू हो चुका है, कोई और मेल गैमेट अब फर्दर इस पे अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन मतलब क्या है, तीन रिएक्शन की बात हम लोगों ने अभी कही थी, है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन, जोना रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या था, एक्रोसोमल रिएक्शन में गैमेट फ्यूज हो गया आके फीमेल गैमेट से। अब जोना रिएक्शन में क्या हो रहा है, जोना रिएक्शन में फर्दर किसी और गैमेट को फ्यूज होने से रोकना है। लेकिन ये क्या होता है, ये टेम्परेरी है ना, ये टेम्परेरी, भाई सोडियम चैनल को परमानेंट ब्लॉक थोड़ी किया जा सकता है, वो परमानेंटली ब्लॉक थोड़ी रहेगा, वो तो फिर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का एक फास्ट मेथड है, तेजी से ब्लॉक कर देता है। लेकिन परमानेंट ब्लॉकेज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ी देर तक काम करेगा, थोड़ी देर बाद ये बेकार हो जाएगा। स्पर्म फिर से एंटर कर सकता है, और हो सकता है पॉलीस्पर्मी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, वो फ्यूज कर दे, वो या सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, सेकेंड स्टेप, मतलब थर्ड स्टेप आता है यहां पे रोल में, जिसको बोलते हैं क्या, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका जोना पेलिसाइडा वाला था, इसके पेरिविटिलाइन स्पेस जो है ना, उस पेरिविटिलाइन स्पेस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो आपकी सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में से कैल्शियम के तो कैल्शियम चैनल रिलीज ओपन होता है। जब कैल्शियम रिलीज होता है बिकॉज ऑफ डिपोलराइजेशन, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, कैल्शियम रिलीज किया जाता है कहां से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अगर हम लोग याद करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो वहां पे कैल्शियम जब रिलीज होता है, यहां से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, रिलीज होता है, फिर क्या होती है, अपनी कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू होती है, जिसमें सेकेंडरी oocyte की साइटोप्लाज्म में कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो वहां से निकल के पेरिविटिलाइन स्पेस में मूव कर जाते हैं, पेरिविटिलाइन स्पेस में मूव कर जाते हैं। और क्या करते हैं, ये एक परमानेंट या
एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, जिससे अब कोई सेकेंड मेल गैमीट जो है वो किसी भी कंडीशन में अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर ये बात है ना? तो इस बार फिर से देखा जाए, यहां पे हुआ क्या, 3 काम हुआ। जब मेल गैमीट अब फ्यूज होने वाला है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट है ना, जिसको हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं। तो हुआ क्या, एक स्पर्म आ रहा है ओवम से फ्यूज होने के लिए। इस ओवम के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। कोरोना रेडिएटा के पास हाइलुरोनिक एसिड है जो प्रोटेक्ट कर सकता है। आ क्यों रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। उन फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के लिए रिसेप्टर है ये, जिसका काउंटर रिसेप्टर जो है या काउंटर पार्ट जो है वो स्पर्म के हेड पे अटैच होता है, जिसको फर्टिलाइजिंग बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं। स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम है, जिसके अंदर एक्रोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब स्पर्म एंटर करता है यहाँ पे, तो एक्रोसोम रप्चर हो जाता है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है, और वहां से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। बोलते हैं क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। इस एक्रोसोमल रिएक्शन में हाइलुरोनिडेज एंजाइम फर्स्ट रिलीज होता है, जो हाइलुरोनिक एसिड को डीनेचर कर देता है या कहीं न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद आपका निकलता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है। फिर ज़ोना लाइसिन, जो ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है। इसके बाद मेल गैमीट बाय द हेल्प ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन वो अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद शुरू होती है क्या, ज़ोना रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन। ज़ोना रिएक्शन में क्या हुआ, ज़ोना रिएक्शन में आपका फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जिसमें सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से पूरी मेम्ब्रेन जो है सेकेंडरी साइड की वो डिपोलराइज हो जाती है, जिससे कोई और स्पर्म अब इसमें एंटर नहीं कर सकता है। फिर होती है कॉर्टिकल रिएक्शन, जहां पे परमानेंट ब्लॉक किया जाता है, स्लो ब्लॉक या परमानेंट ब्लॉक होता है, जिसमें सेकेंडरी साइड के सेल साइटोप्लाज्म से कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकल के पेरिविटिलाइन स्पेस में चले जाते हैं और वो रिसेप्टिविटी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं ना। ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये स्पर्म जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है, जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है, जो स्पर्म को ये रिसेप्टर्स जो है उन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं पूरी तरीके से। नतीजा, अब कोई और स्पर्म अटैच हो ही नहीं सकता है, एक परमानेंट ब्लॉक हो गया। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब प्रोसेस हो गई है, अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट अभी फ्यूज नहीं हुए। तो ये फ्यूजन कैसे होता है, आओ इसको देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एम्ब्रियोलॉजी, थोड़ा सा देखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। नहीं, अभी तुम्हारे भी नहीं है। तो एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में क्या हो रहा है। अब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद बना क्या, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड था। ये डिप्लॉयड जाइगोट एक बहुत ही छोटी साइज का ना, एक सिंगल सेल है। 8 वीक, आफ्टर 8 वीक इसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। 8 वीक के बाद इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हम लोगों का है ह्यूमंस का, या एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं, इसको हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, या कहें 3 ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है ये आप समझ लो, ये आपको याद रखना होगा। फर्स्ट स्टेप होता है क्लीवेज, फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं क्या होता है ये सारी चीजें। तो थर्ड 3 मंथ का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट चीज होती है क्या, क्लीवेज, सेकंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, थर्ड गैस्ट्रुलेशन और फोर्थ ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, कैसे होता है इसको देखा जाए। बात करते हैं क्लीवेज की। क्लीवेज का मतलब हुआ क्या, सेल डिवाइड हो रही है। कौन सी सेल, वो जाइगोट जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना हुआ था, उसका डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी सेल डिवीजन नॉर्मली होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मिक रेशियो कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्लीवेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कर रहा है। कैसे देखते हैं। डे 0 में हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई सेल। अब हर एक पार्ट को ब्लास्टोमियर नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लीवेज जब होता है डे 0, मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन विद इन फ्यू आवर्स फर्स्ट क्लीवेज होएगा और 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। और यूजुअली ये क्या होता है, डे 0 से डे 1 के बीच में ये काम होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग
कैसे हो रहा है। एक ही स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, यूट्रस का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है। देखो डे 0 पे जाइगोट बना था, एम्पुलर रीजन में फ्यूजन होता है, वहीं पे बना, ठीक है। डे 1 पे इसमें 2 ब्लास्टोमियर्स तैयार हो गए, ठीक है। क्लीवेज लगातार चलता रहेगा। डे 2 तक यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर होंगे, डे 3 आएगा, डे 4 आएगा, और 3rd डे तक यहाँ पे 8 सेल का एक ब्लास्टोमियर तैयार है यहाँ पे, ठीक है। डे 4 तक ये 16, भाई सिंपली डिवाइड होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 6, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो ये जो 16 सेल स्टेज का जो ब्लास्टोमियर यहाँ पे तैयार हो रहा है, 16 सेल स्टेज का जो स्ट्रक्चर बना है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मारुला या एडवांस मारुला, ठीक है। कुछ में 8 सेल पे ही मारुला लिखा होता है, तो ये एडवांस मारुला बन गया। अब ये मारुला क्या करेगा, यहां से मूव करेगा कहां, अब ये देखो मूव करते हुए आ रहा है, रोल करते हुए आता जा रहा है, आगे आ रहा है, और ये मारुला जो है ये क्या करता है, आके एट द 5th डे आपके यूटेरस में आके इंप्लांट हो जाता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है यूटेरस से। और यूटेरस हम लोग की सिक्रेटरी हो चुकी है, अब तक ग्लैंडुलर है, सिक्रेटरी है, ना हाईली वेस्कुलर हो चुकी है। अब इस ब्लास्ट जो आपका मारुला तैयार हुआ था, ये मारुला क्या है, एक हॉलो बॉल लाइक है। अगर इसका लोग ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो फिलहाल अभी एक सेल है, मास ऑफ सेल है ना, बहुत ही छोटा सा, लाइक पेन की पॉइंट जैसा ना, इतना छोटा सा है ये। अब यूटेरस जो है वो यूटेराइन मिल्क का सिक्रेशन कर रही है। ये यूटेराइन मिल्क एक्चुअली है क्या, यूटेराइन मिल्क क्या, एक नाम दिया गया मिल्क का, एक्चुअली में मिल्क की सिक्रेशन नहीं है। ये होता क्या है, ये आपका होता है ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड। ये ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड है जिसका सिक्रेशन यूटेरस की वॉल्स करती हैं एंडोमेट्रियम, न्यूट्रिशन के लिए। भाई इसको न्यूट्रिशन चाहिए, अभी प्लेसेंटा पे डेवलप नहीं हुआ, जब प्लेसेंटा डेवलप होगा तब डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से मिलेगा। अभी फिलहाल उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो वो इस यूटेराइन मिल्क जो बेसिकली ग्लाइकोजन है उससे मिल जाता है उसको। तो डे 5th तक जो मारुला है ये अभी जोना पेलोसाइडा के अंदर ही है ना। इसके ऊपर देखो जोना पेलोसाइडा की लेयर है, इसके ऊपर जोना पेलोसाइडा है, वो हटी नहीं है, ठीक है। जोना पेलोसाइडा की लेयर अभी ऊपर बनी हुई है, वो अभी हटी नहीं है, वो जोना पेलोसाइडा के अंदर ही डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन 5वें दिन में क्या होता है, आप ऑलमोस्ट 5th डे, जैसे कोई नहीं कि हार्ड फास्ट होगा ना, आगे पीछे चलता है, ऑन एवरेज लगभग 5th डे तक इस मारुला के अंदर एक कैविटी क्रिएट होने लगती है, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसील, और इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। तो ब्लास्टोसील है कि एक्चुअली में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है। फ्लूइड क्या है, बेसिकली ये ग्लाइकोजन रिच फ्लूइड जो यूटेराइन मिल्क है यही होता है जो एब्सॉर्ब कर लेता है अंदर, और एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो इस फ्लूइड फील्ड कैविटी अभी के ये हॉलो मास है, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। जब इसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शन करके देख रहे हैं तो आपको यहां पे ये इस तरीके से दिख रहा है, पता नहीं वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं, अगर अब देखें आप, ठीक है। ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी दिख रही है, ठीक। अब छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये फ्लूइड फील्ड कैविटी जो बनी हुई है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट, इसमें यूटेराइन मिल्क भरा हुआ है। अब इसमें देखें अगर आप तो एक लेयर आउटर साइड पे दिख रही है, ठीक है। ये आउटर साइड पे एक सेल की लेयर दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। हुआ क्या है, जो ब्लास्टोमियर्स है वो रीअरेंज हो गए हैं, यहाँ पे उनका रीअरेंजमेंट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी, बस रीअरेंजमेंट हुआ है। जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ एक साइड में इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि इनको यहाँ पे कैविटी बनानी थी ना, तो सेल्स एक तरफ शिफ्ट हो गई है और यहाँ पे फ्लूइड भर गया है। जो शिफ्टेड सेल्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है। ये एक्चुअली में जो इनर सेल मास है यही आपका क्या कराएगा, न्यूरल प्लेट फॉर्म करेगा, जिससे हम लोग के एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा आगे चलकर। देखो अभी ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली काम क्या करता है, ये ट्रोफोब्लास्ट करता है कुछ एंजाइम रिलीज जो
जोना पेलोसाइडा को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते हैं। तो यहां से पेनिट्रेट करेगा और उसके बाद स्क्वीज करके ये उसमें से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब बाहर निकल आया, कौन निकला है? अभी इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद विद द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ये जैसे जोना पेलोसाइडा को पेनिट्रेट किया इसने, वैसे ही एंजाइम कुछ रिलीज करता है और वो एंजाइम क्या करता है? इंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करते हुए अंदर जो होता है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और विद इन एंडोमेट्रियम ये अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। बोलते हैं क्या? इंप्लांटेशन हो गया। ठीक है, इसको जरा छोटा किया जाए। ठीक है, तो ये इंप्लांट हो गया यहां पे। ये काम कब हो रहा है? ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 7th डे तक। ठीक है, 7th डे में आपका इंप्लांटेशन हो गया। बोलते हैं क्या? आपका एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहां से शुरू, एम्ब्रियो ये इंप्लांट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ क्या हम लोग का? इंप्लांटेशन। ठीक, कोई दिक्कत इसमें समझने में? यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सेक्शन जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे कल के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? फिर से समझ लो एक चीज को। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना डे 0 पे। ठीक है, डे 0 पे जाइगोट बना, जाइगोट मूव कर रहा है एम्पुला से यूटेरस की तरफ और विद जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, डे बीत रहा है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या हो रहा है? ब्लास्टोमियर्स डिवाइड हो रहे हैं, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे बढ़ता जाएगा। 16 सेल पे हम बोल रहे हैं एडवांस मारुला। इस 16 सेल वाला मारुला जो वो मूव करके आता है इंडोमेट्रियम से स्टिक कर जाता है। अब इसके चारों तरफ जोना पेलोसाइडा की मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से अभी ये इंप्लांट नहीं हो सकता। तो उस मेम्ब्रेन से इसको बाहर निकलना है। करता क्या? यूट्राइन मिल्क को एब्जॉर्ब करता है, यूट्राइन मिल्क अंदर इकट्ठा होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म हो जाती है। जो ब्लास्टोमियर है वो रीअरेंज हो जाते हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोमियर जो होते हैं रीअरेंज होने के बाद दो लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। आउटर पेरिफेरल लेयर जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। इनर साइड में एक तरफ सेल्स इकट्ठा हुए जिनको इनर सेल मास बोल रहे हैं, जो आगे चल के एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ट्रोफोब्लास्ट कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जो जोना पेलोसाइडा को पेनिट्रेट करके बाहर निकल आता है। मतलब एक होल फॉर्म करता है, उस होल से स्क्वीज होकर ये बाहर निकल आता है। एक्चुअली में यही प्रोसेस, ये चीज जो है ना आगे हम देखेंगे, जो आपके डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, उसके बनाने में यही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे होती है हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां से ये बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एट अप्रोक्सीमेटली डे 7th को ये इंप्लांट हो जाता है यूटेरस में और फिर फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे चलती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।